गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका वही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो लास्ट आपका 2-3 वीडियो से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो आपका यूनिट सेकेंड है, जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन जो सबसे पहला टॉपिक है, उसी का कंटिन्यूएशन उसका आज लास्ट पार्ट हम देखेंगे। इसमें जो इंडिकेटर्स आपका क्या नाम है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो लास्ट 2 वीडियो में आपने देखा होगा। एक वीडियो में आपने देखा होगा इंडिकेटर्स, उसके जस्ट बाद वीडियो में देखा होगा आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर्स हम एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एग्जांपल्स हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको मैंने अपलोड किया था। अब इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे आप कि जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था। फिर सपोज, और आपने यहीं पर एक वीडियो में देखा होगा जो आपका यहाँ पर चार्ट रूप में यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्म में आपको बना के दिया था, उसमें होगा वीडियो में कि फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइलेट है, अलग अलग आपके जो एसिड बेस टाइट्रेशन से अलग अलग पीएच में अपना अलग अलग कलर को चेंज करते हैं। तो क्या बेसिस है, किस बेसिस पर वो अपना कलर चेंज करते हैं, क्या रीजन है, और उसको एक्सप्लेन कैसे। तो उसी चीज़ के लिए उसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। मीन जैसे फिनोल्फ्थालीन है, आप टाइट्रेशंस किए होंगे अपने प्रैक्टिकल्स में। तो एसिड है, जैसे फिनोल्फ्थालीन है, एसिडिक कंडीशंस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। और जैसे उसमें आप बेस डालेंगे और कंडीशन जैसे बेसिक होता है, पीएच जैसे बेसिक होगा आपका, उसका कलर जो है उस कलरलेस से सोल्यूशन आपका कन्वर्ट होता है पिंक कलर में। तो क्यों ऐसा होता है, उसी चीज़ को स्टडी करेंगे आज। तो ये जो थ्योरीज है उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने प्रपोज किया था अलग अलग थ्योरी। तो सबसे पहला आया था ऑस्टवर्ड्स, ऑस्टवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था और उस चीज़ को बुलाता है ऑस्टवर्ड्स थ्योरी बुलाया था। उनके अनुसार, ऑस्टवर्ड के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार आपका एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वीक एसिड और बेसिस। जो जितने भी एसिड कंपाउंड जो एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, वो सब के सब वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, वीक होते हैं। मीन्स जब डिसोसिएट करेंगे तो पार्शली डिसोसिएट करेंगे, आपका कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेंगे। दूसरा, दे हैव डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। मतलब जब वो आपका आयोनाइजेशन होगा, मीन्स जब आप एसिड में डालोगे या बेस में डालोगे तो आयोनाइज फॉर्म में होगा, मीन्स या तो कैटायन या एनायन का फॉर्म रहेगा, या फिर अनआयोनाइज मीन्स आपका न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। तो दोनों फॉर्म में उनकी कलर अपनी अलग अलग होती है, और वही कलर रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो कलर हम देखते हैं एसिड में कुछ और बेस कंडीशंस में कुछ और, एसिडिक पीएच में कुछ और बेसिक पीएच में कुछ और। तीसरा है लास्ट, कलर ऑफ द इंडिकेटर डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब जब हम इंडिकेटर्स को एसिड की कंडीशंस में या एसिड में या बेस में जब डिजोल्व करेंगे तो उस कंडीशंस में किसकी अमाउंट ज़्यादा है, किसकी प्रोपोर्शंस ज़्यादा है, मीन्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म की, अनआयोनाइज्ड मीन्स या तो अनआयोनाइज्ड होगा या फिर कैटायन या एनायन, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा। तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही कलर आपका मॉलिक्यूल शो करेगा। तो ये 3 आपके थ्योरीज हैं, 3 प्रपोज उन्होंने आपका पॉइंट्स दिया था ऑस्टवर्ड ने कि इस थ्योरी के अनुसार कैसे एसिड बेस अपने इंडिकेटर्स, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे अपने कलर्स को चेंज करते हैं। उसी में एग्जांपल के साथ एक देखेंगे। सपोज मान लो यहाँ लिया कंसीडर एन इंडिकेटर विच इज वीक ऑर्गेनिक एसिड रिप्रेजेंटेड एज HI, मतलब कोई इंडिकेटर ले लो जो कि क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, उसको रिप्रेजेंट किया हम HI से। डिसोसिएशन कैसे करेगा, तो सिंपल जो डिसोसिएट आपका जो एसिड बेस का डिसोसिएशन है वही यहाँ भी है। तो एसिड है तो किस में डिसोसिएट है, H प्लस और A माइनस, सेम चीज HIN डिसोसिएट हुआ H+ में और IN- में। अभी जो HIN होगा एसिड, आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर होगा, जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मतलब न्यूट्रल कंपाउंड में रहेगा तो कुछ और कलर, तो उसको नाम दिए जैसे यहाँ कलर। डिसोसिएट हुआ तो H+ प्लस IN-, तो ये IN- होगा, ये पूरे डिसोसिएट है क्योंकि वीकली है, तो कम्प्लीटली नहीं होगा। मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 10 में से 2, 3 या 4, हार्डली 4 तक जाएगा डिसोसिएट होगा, बाकी 6 ऐसे ही रहेगा। तो H+ एंड IN-, तो जो IN- का ये डिसोसिएटेड फॉर्म का, इसके कारण कलर कुछ और होगा, तो उसके नाम दिया हमने कलर बी। तो ये कलर A, कलर B, अनडिसोसिएटेड के कारण और डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के कारण। अब सपोज मानो इस एसिड को हमने क्या किया, एसिड में डाला, कोई भी एसिड लिया, सपोज HCl, कुछ भी एसिड लिया, उसमें हमने इसको क्या किया, आपने उसको 1 बूंद 2 बूंद उसमें हमने मिक्स किया। जब मिक्स करेंगे तो आपका जो एसिड, आपका जो इंडिकेटर है वो ऐसे ही डिसोसिएट होगा H+ प्लस IN- में,
एसिड है वो भी डिसोसिएट होगा, H और E माइनस में दोनों में डिसोसिएट होगा। अब देखिए इंडिकेटर भी H को दे रहा है, एसिड भी H को दे रहा है, दो H आपको जो HN क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन इफेक्ट में आपने पढ़ा, आपने जाना होगा, आपको इसमें कॉमन आयन इफेक्ट में बताया भी था कि एक ऐसा इफेक्ट है कॉमन आयन, मतलब जब दो अलग अलग कंपाउंड को एक ही उसमें हम मिक्स करते हैं, एक ही आपके में क्या नाम है वेसल्स में लेते हैं, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसमें एक कोई आयन कॉमन है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को क्या करता है, डिप्रेस कर देता है, आपका कम कर देता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी, एसिड स्ट्रॉन्ग है, इंडिकेटर वीक है, तो एसिड भी H दे रहा है, इंडिकेटर भी H दे रहा है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, तो इसके कारण H+ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसको पूरा करने, उसको फिर से आपके क्या नाम है उसको लाने के लिए, लिमिट पर लाने के लिए जो इंडिकेटर H+ को रिलीज किया है, ये इंडिकेटर H+ क्या करता है, इस आयन के साथ दोबारा कंबाइन करेगा और ये वापस चला आएगा H आयन में। मतलब जो आपका ये जो आपकी इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगी, ये आपका छोटा रहेगा और ये शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, H आयन की तरफ। मतलब कलर आपका कंसंट्रेशन H आयन की ज़्यादा हुई, आयन की कम हुई, अनडिसोसिएटेड की ज़्यादा हुई, आयन आपका डिसोसिएटेड फॉर्म की कम हुई। तो इसके कारण जो भी कलर यहाँ पर हमें दिखेगा वो दिखेगा ड्यू टू द अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर का। जो अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर का होगा वही कलर यहाँ पर मिलेंगे जब एसिड के केस में लेंगे। ये चीज़ मैंने यही देखा। देन दूसरा कंडीशन यहाँ देखेंगे, उसी इंडिकेटर को जब हम किसी एल्कली के सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस में डालेंगे तब क्या होगा। अगेन H आयन एज सच, जिसका आपका जो इसका डिसोसिएशन होगा H+ और आयन माइनस में। MOH जो बेस हमने लिया है, जिसमें इस इंडिकेटर को डाला, सपोज NaOH ले लो तो उसमें डाला, तो ये किधर जाएगा, OH- और M+, इन दोनों में क्या होता है, ये डिसोसिएट होगा। तो एसिड का H+, बेस का OH, ये कंबाइन करके क्या मिलता है, वाटर बना लेते हैं। अब जैसे ये OH के साथ कंबाइन करेगा, H की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो उस चीज़ को नॉर्मल फिर से लाने के लिए, मेकअप करने के लिए, H जो इंडिकेटर है ये और ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, और जो डिसोसिएटेड फॉर्म है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होगा। तो इस केस में जो कलर आपका आएगा वो कलर किसके कारण आएगा, इस डिसोसिएटेड फॉर्म के कारण, न कि अनडिसोसिएटेड, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएटेड की अमाउंट ज़्यादा है, अनडिसोसिएटेड की अमाउंट कम है। वही चीज़ लिखा है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोर इंडिकेटर विल डिसोसिएट and thus concentration of dissociated indicator will be more and so be the color। तो जो कलर होगा वो डिसोसिएटेड इंडिकेटर के कारण होगा, अनडिसोसिएटेड के कारण नहीं। ये आपका यही थ्योरी, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया, जैसे फिनोक्सिलिन का, जो आप देखते हैं कि एसिडिक कलर में क्या होता है, आपका एसिड में जब आप डालेंगे, HCl में डालो, H2SO4 में डालो तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन वहीं एक ड्रॉप अगर आप बेस में डालते हैं NaOH के सॉल्यूशन में, उसमें एक कलर आप एक बूंद डालो NaOH का, सॉरी फिनोक्सिलिन का, तो तुरंत वो कलर आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। तो उसका रीज़न यही है, जब आप एसिड के केस में डालेंगे तो ये रहेगा। जैसे आपने इसको, जैसे आपने एसिड को हटाया, तब OH को डाला, तो ये चेंज जाती है। देखिए रिंग, देखिए 1 2 3 बेंजीन रिंग है, फिर 5 मेंबर रिंग है, तीनों बेंजीन रिंग है, तीनों एरोमेटिक। लेकिन जैसे आप बेस में डालोगे, एक ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये टूट जाता है और ये इस कन्वर्ट में होता है। साथ में जो 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग टूट जाता है और ये ओपन चैनल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस चेन के कारण, इस रिंग के कारण आपके क्या होता है, मतलब चेंज, आपके स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका ये पिंक कलर शो करता है और ये आपका बेस में पिंक कलर, और एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कलर एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कलर आपको दिखेगा नहीं, ये कलर एब्जॉर्ब करता है तो ये कलर क्या शो करता है। यही फिनोक्सिलिन, आपका फिनोक्सिलिन का था, आपका पहला जो थ्योरी थी, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर पे एक्सप्लेन किया था, वो है ऑस्वाल्ड थ्योरी। इसमें एक और थ्योरी है, उसको अब देखें। नेक्स्ट थ्योरी जो इस आपका एसिड बेस इंडिकेटर के है, वो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है क्विनोनॉइड थ्योरी। ठीक नाम से आपका स्पेलिंग करेंगे, आप प्रोनाउंस करेंगे क्विनोनॉइड थ्योरी। इस थ्योरी को कौन नाम से जाना जाता है, क्रोमोफोर थ्योरी। एक्चुअल में जो वर्ड है ना क्विनोनॉइड और क्रोमोफोर क्यों आया, क्विनोनॉइड, आप जब यहाँ पर स्ट्रक्चर फिनोक्सिलिन का देखेंगे, अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ स्ट्रक्चर देखोगे क्विनोनॉइड फॉर्म होती है।
इसलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया है क्यूनेनोइड। दूसरा क्रोमोफोर, क्रोमो मतलब होता है कलर, फोरोस मतलब कैरियर, द कैरियर ऑफ अ कलर। तो क्रोमोफोर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एटम होता है जो एक पर्टिकुलर जो विजुअल रेंज होती है ना 400 to 700 नैनोमीटर, उस रेंज की किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको इमिट करता है, तो वहीं वो कलर शो करता है। तो ऐसे किसी भी एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जो ऐसा शो करे, जो कलर को आपका कलर दे, उसको ही बोलते हैं क्रोमोफोर। इसलिए इसका नाम है आपका क्रोमोफोर थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी में एक्चुअल में इस थ्योरी के अनुसार जो हम कलर, किसी भी इंडिकेटर का कलर जो हम आपका एक्सप्लेन करते हैं कि एसिडिक कंडीशन में ये कलर है, बेसिक कंडीशंस में ये कलर है, तो इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिकेटर, वेरियस स्ट्रक्चर। एक फॉर्म में कुछ और स्ट्रक्चर, दूसरे फॉर्म में कुछ और स्ट्रक्चर। जैसे ये लिखा है, एक्सप्लेन द कलर ऑफ इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिकेटर्स। तो वेरियस स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग उनका कलर। इस थ्योरी के अनुसार acid base indicators are aromatic organic compound existing in two following tautomeric forms। मतलब जो भी एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और ये जब हम आपके एसिड या बेस में डालेंगे तो दो अलग अलग टोटोमेरिक, टोटोमर्स आपने पढ़ा होगा, टोटोमर्स ऐसे आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो जिसमें आपका H+ लेकर H+ देने के बाद आपका इसमें आपका H की ट्रांसफ़र होती है, डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। उसके कारण जो आपके अलग अलग आइसोमर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, उन्हीं को बुलाता है टोटोमर्स। तो ये वहीं होते हैं, दो आपके इंडिकेटर जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो टोटोमेरिक फॉर्म शो करते हैं, और वहीं टोटोमेरिक फॉर्म आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके अलग अलग कलर के लिए। तो कौन कौन से दो टोटोमेरिक फॉर्म शो करते हैं? एक बेंजीनोन है, मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट हो, और दूसरा क्यूनेनोइड फॉर्म, इसका मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें क्विनिन न्यूक्लियस आपका क्या प्रेजेंट रहती है। ये दो टोटोमेरिक फॉर्म में आपका कोई भी एसिड बेस जो इंडिकेटर है जो कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपका दो टोटोमेरिक फॉर्म में से एग्जिस्ट करते हैं, और वहीं एग्जिस्टेंस इनका रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग कलर शो करने के लिए। ये मैंने लिखा है, दीज फॉर्म्स हैव डिफरेंट कलर, द कलर ऑफ द क्यूनोइड फॉर्म इज डीपर। दोनों फॉर्म का कलर अलग है, बेंजीनोइड का अलग, क्यूनोइड का अलग, और इन दोनों में क्यूनोइड की जो कलर होती है वो डीपर होता है, ज़्यादा आपका डार्क होता है। तीसरा है, वन ऑफ दिस फॉर्म्स एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम व्हाइल द अदर इन बेसिडिक मीडियम। मतलब ये दो फॉर्म है बेंजीन और क्यूनोइड, तो एक फॉर्म एसिडिक फॉर्म में रहेगा, दूसरा फॉर्म आपका क्या रहेगा, बेसिक में। तो अगर बेंजीनोइड एसिडिक में है तो क्यूनोइड बेसिक में रहेगा, क्यूनोइड अगर एसिडिक में है तो बेंजीनोइड आपका बेसिक में रहेगा, आपका बेसिक में रहेगा। तो एक मीडियम में एक, दूसरा मीडियम में आपका दूसरा। देन है द चेंज इन पीएच causes interconversion of these forms resulting in the change in color of indicator। तो जब आप pH चेंज करेंगे मतलब एसिड को डालेंगे या बेस को डालेंगे तो pH चेंज होगा। एसिड डालोगे तो एसिडिक pH होगा, 6 से कम आएगा, 7 से कम आएगा। बेस डालेंगे तो आपका बेसिक pH 7 से अबव 8, 9, 10, 12, 11, 12 की तरफ मूव करेगा। तो जब ये मूवमेंट होती है pH की, यही मूवमेंट रिजल्ट करती है इंटरकन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने। और वही जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आपका क्या कलर आपका अपीयर होता है, कलर आपके चेंज होते हैं। वहीं इसके आपके पोस्टुलेट्स हैं, इस थ्योरी के जो 4 पॉइंट बने यहाँ लिखा है। ठीक, फिर से इस थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दो टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेंजीनोइड क्यूनोइड में। दोनों फॉर्म अपना अलग अलग पीएच पर अलग अलग आपका एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की कलर अलग अलग होती है। एक फॉर्म की कलर क्यूनोइड फॉर्म की कलर डीपर होती है एज कम्पेयर टू आपका क्या नाम है बेंजीनोइड फॉर्म। ये चीज़ आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एग्जांपल सपोज यहाँ एग्जांपल है फिनोप्थलीन का, ये रिंग देखिए, इसमें देखिए फिनोप्थलीन है 1 2 3, तीनों रिंग क्या है बेंजीन रिंग है। फिर आपका 5 मेंबर रिंग, 3 रिंग बेंजीन रिंग। ये एग्जिस्ट करता है जब आपका मीडियम एसिडिक हो, मतलब जब पी आपका एसिड्स के अंदर डालेंगे फिनोप्थलीन को, HCl H2SO4 लीजिए, HNO3 लीजिए, कुछ भी एसिडिक आप मीडियम लेंगे, उसमें जब फिनोप्थलीन आपका डालेंगे तो इस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही आप उसमें बेस ऐड करेंगे या फिर आप NaOH का सोल्यूशन लो, KOH का सोल्यूशन लो और उसमें 1 ड्रॉप फिनोप्थलीन डालोगे तो ये फिनोप्थलीन इस आपके रूप में कन्वर्ट। आप देखिए कंपेयर कीजिए, तीनों रिंग यहाँ एरोमेटिक हैं, एक एरोमेटिक दूसरा, ये रिंग आपका जो होती है ना, ये इसी को बोलते हैं क्यूनोइड फॉर्म होते हैं, जो क्यूनिन इस फॉर्म में, ये आपका 6 मेंबर रिंग रहेगा और अल्टरनेटिवली ऐसे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसी को बोला जाता है क्विनोनोइड रिंग बोला जाता है। तो बेसिक मीडियम में जैसे आप रखेंगे, जैसे आप फिनोप्थलीन को 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालेंगे
जैसे कंडीशंस आप बेसिक की तरफ शिफ्ट करेंगे ये रिंग आपका कन्वर्ट हो जाता है इस चीज़ में, और जैसे कन्वर्ट होगा आपका ये कलर आपका बन जाता है, पिंक कलर में ये एग्जिस्ट करता है। तो यही आपका है क्विनोड थ्योरी। ये दो थ्योरी आपका एसिड बेस इंडिकेटर्स के कलर चेंज करता है, उसी को एक्सप्लेन करता है। और ये थ्योरी एज पॉइंट ऑफ आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो इसको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछिए। अगेन नोट्स के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी बुक है, इस बुक का आप रेफ़र करते रहिए, जो एनालिसिस की बुक है। ये सेम उसी चैप्टर का है। आपको जो 6 चैप्टर है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसी के अंदर है आपका 68, 67, 68, 69 पेज नंबर पर आपको दिया है। पूरा डिटेल में नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर सफिशिएंट है, इसको पढ़ते रहिए। तो ये चैप्टर आपको नियर अबाउट ये पर फिनिश हो गया। अगली बार से हम इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन कव है, तो उसमें उतना हम नहीं इसको टाइम करेंगे। इसकी जगह हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन है आपका, उसको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।